चलें देखा जाए आज के 5 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है संख्या सरलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे। लिखा हुआ यदि n एक पूर्णांक हो और n क्यूब माइनस n हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये पता करना। ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आए, ये लिखा है n क्यूब माइनस n हमेशा किससे डिवाइड होगा, जहां पे n कोई एक संख्या है, तो ऐसे में n बराबर हमेशा 2 रख देना, बिना सोचे समझे। क्या रख देना? 2 रख देना। तो 2 का क्यूब माइनस 2, तो ये आंसर आ जाएगा 6। अब यहाँ पे कुछ भी रखो, आप 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रख दो, वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होने वाली? 6 से। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ये है। ये पिछली बार यूपीएसआई में आया था, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं ये लिखा है n को 5 से विभाजित किया जाता है। n कोई नंबर है जिसको किससे विभाजित किया जाता है? n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है। वही नंबर है n, ठीक है ना। इस नंबर को 5 से डिवाइड करने पर जो शेष बचता है वो 2 बचता है। क्या बचता है? 2 बचता है। ठीक है। फिर लिखा है यदि n स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर करके और फिर 5 से डिवाइड करें तो फिर शेष क्या बचेगा पता करो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 2 टाइप से कर सकते हैं। या तो इस संख्या का डायरेक्ट स्क्वायर कर दें तो आंसर मिल जाएगा, या तो शेष का स्क्वायर कर दो तो आंसर मिल जाएगा, या फिर इसको और इसको ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। फिर इस 7 का स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। फिर इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 नंबर 45, ये 4 शेष बच गया। तो 2 तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट रिमाइंडर जो बचा उसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, या फिर इसको और इसको प्लस करके फिर स्क्वायर करके फिर डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। चलिए देखें नेक्स्ट नंबर, तीसरा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन। जब n को 3 से विभाजित किया जाता है, n कोई संख्या है, क्या है? n कोई संख्या, n को 3 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर शेष 2 बचता है। n क्यूब को 3 से विभाजित करें तो क्या बचेगा? n कोई संख्या है, इसको किससे? 3 से विभाजित करने पर इसका जो शेष है वो 2 बचता है। ठीक है, इस n क्यूब को फिर 3 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो यहां पे हमने आपको पहले ही सिखा रखा था कि अगर यहाँ स्क्वायर है तो इस संख्या का स्क्वायर कर दें, अगर क्यूब है तो इस संख्या का क्या कर दें? क्यूब कर दें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 8 आ रहा है और 8 3 से बड़ा है। क्या है? 8 3 से बड़ा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देना, तो जो अब रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा तरीका क्या है? इसको इसको प्लस कर दो, तो 3 और 2, 3 और 2 5 हो गया। फिर 5 का क्यूब कर दें तो कितना आ गया? 100। 125 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौको 12, 5 3 एक कम 3, और फिर से यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हिट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, चौथा। ध्यान से देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो n क्यूब माइनस n, क्या लिखा है? n क्यूब माइनस n और n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को विभाजित करेगी, जहां n, यहां ध्यान रखना, 2 से बड़ी कोई संख्या है। क्या है?
2 से बड़ी, तो n क्यूब माइनस n और n माइनस 2। अब यहां ध्यान देना, जो यहां लिखा है 2 से बड़ी, तो 2 से जस्ट बड़ी क्या होती है 3, तो n की वैल्यू क्या रख देना भाई 3 रख देना। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी कोई भी संख्या। तो n की जगह क्या रख देना है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 और 3 माइनस 2, तो 3 त्रिक 9 होती है 27, तो ये आ जाएगा 24 और गुणे 1, तो आंसर आ जाएगा 20 ऐसे। तो ये हो गया 24। क्लियर हो गई बात, चलें आगे। चलिए देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन ये है, n कोई भी एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो। देखिए यहां पे लिखा है वो संख्या कैसी होनी चाहिए, एक से बड़ी हो, और इसको नीचे दी गई संख्याओं में किससे डिवाइड होगी, तो n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1। अब साइन क्या रखना चाहिए n की वैल्यू 2 रखें, क्योंकि n से बड़ी कह रहा था 2, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 और 2 का स्क्वायर 4 में से घटा 3, तो आंसर आ जाएगा 12। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ठीक है, नोट कर।